पहलवानों ने डेडलाइन दे दी है 28 तारीख। उन्होंने आखिरी तारीख बताई है कि अगर जब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, 28 तारीख मेंशन कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि 28 तारीख तक अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हम दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। साथ में किसानों ने ये कहा है कि हम भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के तैयार है महिला पहलवानों के समर्थन में। और देखिए जरा पीछे तमाम किसान यहाँ पर आए हुए हैं हजारों की तादाद में। और हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए पूर्व मेजर की पत्नी सुदेश गोयत यहाँ पर मौजूद है। मैं सीधे पूछना चाहती हूँ, कई सारे मुद्दे हैं, बड़े होते जा रहे हैं और आप तो एक ऐसे परिवार से आती हैं या ऐसा जुड़ाव है जो अच्छे से समझ सकती हैं कि क्या गलत क्या सही। क्या लग रहा है कि ये जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? और जो पुलवामा मामले को लेकर के सत्यपाल मलिक का जो बयान सामने आया उसको भी किस तरीके से देख रही है? दोनों खबरों को किस तरीके से? सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब प्रधानमंत्री जी दें। हाँ। सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं सत्यपाल मलिक जी के साथ। बयान को आप पूरा सही मान रही हैं? बिल्कुल सही मान रहे हैं। आरोप के तौर पर मान रही हैं? नहीं, आरोप के तौर पे नहीं मान रहे हैं। आज तक मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, 2019 में पुलवामा हमला हुआ, आज तक जांच कमेटी भी नहीं बनाई गई, आज तक क्यों नहीं उस पर जांच हुई? क्या सरकार क्यों को कीमत नहीं है? हमारे जो 44 जवान शहीद हो गए उनके परिवारों को न्याय कब मिलेगा? ये चीजें भी उठाई जा रही हैं कि देखिए जब जवानों के लिए या फिर जवानों से सबूत मांगा जाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि क्यों सबूत मांगे जा रहे हैं देश से कि स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, या क्या सबूत आपको चाहिए? पर यहाँ तो आप ही सवाल उठा रही हैं। नहीं, हम सेना से सवाल नहीं उठा रहे, हमें भारतीय सेनाओं पे पूरा भरोसा है, भारतीय सेनाओं का सम्मान करते हैं, हम सेनाओं का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हम सवाल सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि काबिलियत जो है क्यों टटोली जा रही है? काबिलियत नहीं टटोली जा रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ सोई हुई थी जब पुलवामा हमला हुआ? कैंट के अंदर एक आदमी नहीं घुस सकता बिना परमिशन के, तो फिर वो 300 टन लेके एक गाड़ी कैसे घुस गई? इसका जवाब दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा, सत्यपाल मलिक ने कहा कि 12 दिन तक गाड़ी घूमती रही, उसका जवाब चाहिए सीधे। बिल्कुल सीधा जवाब चाहिए और पूरा देश जवाब मांग रहा है। अकेले शहीद परिवार इसका जवाब नहीं चाहता, पूरा देश इसका जवाब चाहता है कि पुलवामा में 300 टन RDX की गाड़ी लेके वहाँ कैसे पहुँची? मतलब लापरवाही क्या हुई है? लापरवाही क्या हुई? किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? इसकी जांच की जाए। आप कह रहे हैं सही और गलत कोई भी हो सकता है, पर जांच कोई भी हो सकता है, जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा दी जाए ताकि हमारे शहीदों की आत्मा को शांति मिल सके। 10 दिन हो गए हैं उस मुद्दे को चलते हुए, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं जो सत्यपाल मलिक का बयान था और मुद्दा अभी भी पीछे नहीं है। सत्यपाल मलिक कल यहाँ भी आए थे, पहलवानों से मिलने के लिए सत्यपाल मलिक यहाँ आए, दोनों जगह उन्होंने भागीदारी अपनी दी है। तीसरा अगर उनका फेस देखा जाए तो ये भी है कि वो कह रहे हैं विपक्ष को वो एक करेंगे। करना क्या चाह रहे हैं सत्यपाल मलिक? आपको क्या लग रहा है कि पहलवानों के पास भी आते हैं समर्थन देने के लिए, साथ में बयान भी ऐसा देते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है, वहीं विपक्ष को इकट्ठा करने की भी बात कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष को इकट्ठा करने के बाद ये है कि देश में अगर सरकार अपनी मनमानी करना शुरू कर दे तो देश की जनता का फर्ज बनता है कि उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर विपक्ष ना हो तो सरकार तो तानाशाही हो जाएगी, जो उसके दिल में आएगा वो करेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है इसीलिए वो विपक्ष का साथ ले रहे हैं? बिल्कुल, अगर एक आदमी बोल रहा है उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। ये 7 बेटियों ने शिकायत दर्ज की, पुलिस इनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, तभी तो बेटियों ने देश का साथ मांगा ना। अगर 7 बेटियों की बात मान ली गई होती तो बेटियां क्यों लोगों को बुलाती, क्यों सड़कों पे आती? एक के बाद एक मुद्दे उठ रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि सरकार पर एक सत्ता पक्ष पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है? न्यूट्रल होकर के पूछना चाहती हूँ, कहाँ आपको सरकार सही लग रही है और कहाँ गलत लग रही है? क्योंकि देखिए, गलत पहलू होता है तो सही भी पहलू होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सरकार निरा-निरी गलत है। जैसे मैं यहाँ की भाषा में बात कर लूँ कि निरा-निरी ही गलत है। देखिए, निरा-निरी नहीं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब बेटियां मेडल लाती है ना तब प्रधानमंत्री जी खुद उनके साथ सेल्फी लेते हैं, खुद बुक्के देने आते हैं, चाय पे बुलाते हैं अपने घर। तब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये बेटियां हमारे देश का गौरव है। आज वो ही बेटियां उनके शोषण का आरोप लगा रही हैं उन्हीं के मंत्री पे, तब प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? और जब वो थाने में जाती तो पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। उन्हीं बेटियों को मजबूरी में
होके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे भी अब सुप्रीम कोर्ट पे हमें उम्मीद है कि वह बेटियों को न्याय देगी। अभी बेटियों की अगर आवाज़ सुनी गई होती तो बेटियाँ पूरे देश से आह्वान नहीं करते साथ मांगने का। इसीलिए हमने सब क्या ज़रूरत है, और साथ मिल रहा है खिलाड़ियों को। 4 दिन से हम यहाँ सुबह से शाम तक यहाँ देख रहे हैं, देश के कोने कोने लगातार यहाँ पे हैं। और मैं 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन में यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी हुई थी, तब मुझे धमकी मिली थी। 2015 से लगातार मैं जंतर मंतर पे हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन में मैंने 810 दिन रिले हंगर स्ट्राइक किया। मैंने सारे मुद्दों को 11 दिन तक आमरण अनशन किया। इसी सड़कों पे यहीं रात दिन ही सोते थे। जब बेहोश हो गए तो मिलिट्री हॉस्पिटल में 4 दिन रखा गया था। इतनी सारी चीजों में घिरी हुई है, फिर भी पहलवानों को समर्थन देने के लिए आई। और सत्यपाल मलिक की बातों पर आप सीधे कह रही हैं कि आपको जांच चाहिए। एक काम बताऊं आपको, जो भूखा होता है वही भूखे की कदर समझ सकता है। जिसको भूख लगती है वही समझ सकता है भूखे की कदर। मुझे धमकी दी गई, मैंने भी खुल के कहा कि किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ। मरते दम तक मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। मरने से डर सबको लगता है, लेकिन कायर की जिंदगी जीने से मरना अच्छा है। बोल रही हैं। इस बीच में मैं एक सवाल और है, इनको भी लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, दोबारा बैठे हैं ये, इससे पहले भी बैठे थे, वही उस मामले को भी 10 दिन हो गए हैं। क्या लगता है कि सरकार को तुरंत हर चीज पर जवाब देना चाहिए ताकि सरकार पर कोई शंका ना रहे? क्या मानते हैं? मैं आपसे अपील करती हूँ बेटा, आप एक पत्रकार हैं, आप प्रधानमंत्री जी के घर जाएं और सवाल करके आएं कि जिन लाडली बेटियों को मेरी तरफ से, क्योंकि हम तो 3 बार मैं प्रधानमंत्री जी के घर गई हूँ, 4 बार प्रधानमंत्री जी के ऑफिस गए थे। मेमोंटो ले लेते हैं, हमारा जो हम चिट्ठी लेके जाते हैं मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री के ऑफिस पर पहुंची है। ऑफिस में 3 बार गए हैं हम, विंग कमांडर नेब जनरल सतवीर सिंह और हम गए 3 बार पीएम ऑफिस जा चुके। स्टैंप लगा देते हैं कि कार्रवाई होगी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कभी मिलने का समय देते। अगर प्रधानमंत्री जी आपसे मिले, लेकर के जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आपसे मिले तो प्रधानमंत्री जी से 3 सवाल पूछना। 2013 में रिवाड़ी में सैनिकों से वादा किया था, वो प्रधानमंत्री जी आपने पूरा क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी जंतर मंतर में बैठे हुए सैनिकों और वीर नारियों पे लाठीचार्ज 3 बार क्यों करवाया आपने? तीसरा सवाल, जो देश की बेटियां हैं खिलाड़ी, जो देश का मान गौरव है, उनको आपने जब भारत की गौरव बताया था, भारत का शान बताया था, आज वो बेटियों पे शोषण हो रहा, तो आप उनके लिए मुंह क्यों नहीं खोल रहे? पहलवान कह रही हैं कि जब हम मेडल लेके आते हैं वाहवाही होती है पूरे देश में, लोग हमें कहीं ना कहीं सराहते हैं, प्रधानमंत्री खुद कॉल करते हैं, बात करते हैं, मिलते भी हैं, पर आज जब हमें जरूरत है तो आज हम इन बैरिकेड्स के अंदर हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ा आरोप। और एक मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो सोशल मीडिया पे कह रहे कि ये एक ही राज्य की बेटियां हैं, एक ही जाति की बेटियां हैं, जो लोग ये ऐसी घटिया सोच वाले रखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब ये मेडल लाए थे, दूसरे देश में तिरंगा लहरा रही थी, तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम किस जाति की हैं, ना ही इन्होंने अपने राज्य का नाम लिया था, ना जाति का नाम लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय खिलाड़ी होकर अपना तिरंगा फहरा रही थी। तो जब ये भारतीय खिलाड़ी थी, तो आज जब इनके शोषण हो रहा है, अपने हक की आवाज उठा रही है, तब इनको एक जाति के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है? तब इनको एक राज्य के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है? सत्यपाल मलिक आए तभी ये ऐलान हुआ कि 28 तारीख आखिरी दिन होगा, जो जब तक उन्हें सुनना है, सरकार को सुनना है या प्रशासन को सुनना है और उस पर जवाब देना है कि मंजूरी मिली या नहीं। उसके बाद ये कहा गया है किसानों की तरफ से कि वरना उसके बाद हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में आने के लिए तैयार है। नरेश टिकैत ने भी ये कहा है कि हमारी बहन बेटियों पर अगर आंच आएगी तो हम बोलेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने तीखे स्वर निकल रहे हैं सारी चीजों को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम जंतर मंतर से हटने वाले नहीं हैं। सरकार को समझ लेना होगा, जितनी देर सरकार करेगी उतनी परेशानी सरकार के लिए बढ़ेंगी। यहाँ पे भीड़ देर होती जा रही है, इतनी देर 4 दिन हो गए। पहले दिन यहाँ हमारे बच्चे अकेले बैठे थे, थोड़े से लोग इनके साथ आए थे, दूसरे दिन और ज्यादा भीड़ हुई, तीसरे दिन और ज्यादा भीड़ हुई। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से बेनीवाला यहाँ पे पहुंचे थे, आज यूपी से हमारे जयंत चौधरी आए थे, राकेश टिकैत के भाई यहाँ पे पहुंचे, सत्यपाल मलिक जी पहुंचे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब यहाँ पे पहुंचे और यूनिवर्सिटियों के बच्चे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आए हैं, जेएनयू के बच्चे यहाँ पे आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं कि हम सब
आपके साथ हैं और देश में सभी विश्वविद्यालय के बच्चे साथ में हैं। जिस दिन भी यहाँ से कॉल जाएगी सब जगह हड़ताल होगी, जो यहाँ से ऑर्डर होगा। तो सरकार को यही कहना चाहूंगी जितना जल्दी हो सके इस पे संज्ञान लें, वरना आपकी परेशानी बहुत बढ़ने वाली है। आखिरी सवाल मेरा सत्यपाल मलिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप मेजर की पत्नी हैं। सवाल जवानों से ही जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छे से आप उस बात को भी समझती हैं कि जब वो 40 जवान शहीद हुए, ये खबर पूरे देश के लिए इतनी ऐसा दिन था, ऐसा काला दिन था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या मानती हैं कि इतना बड़ा आरोप सत्यपाल मलिक का लगाना और सारी चीजें एक्सपोज करना कि कॉल पर मेरी ये बात हुई, ये नहीं हुई, और उसके बाद अब उन पर जांच भी 27-28 तारीख को दूसरे मामले पर स्पष्टीकरण देना है, क्या ये फायदे के लिए किया गया है सत्यपाल मलिक की तरफ से, या फिर वाकई इन बातों में आपको कुछ सच्चाई वाकई लग रही है, लगता है कि जल्द से जल्द इस पर भी कुछ सुनवाई हो या जांच? बताइए। सत्यपाल मलिक जी जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। आप पंचायत का समर्थन मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। देखिए सरकार एक ही काम करती, जो सरकार से सवाल करता है सरकार सीधा उसको जेल में डालती है, या सीबीआई उसके पीछे लगा देगी या ईडी के छापे मरवा देगी। जो सत्य बोलता है उसी के पीछे सरकार अपने कानून का गलत कानून इस्तेमाल करती है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो सत्य बोलने वाले हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। ये लोकतंत्र बोलकर आपको लगता है कि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं हम सत्यपाल मलिक के साथ हैं और हम एक देश की महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ कि पुलवामा की जांच हो ताकि हमारे 44 शहीदों के परिवार को न्याय मिल सके। और जब तक इन खिलाड़ी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम खिलाड़ी बेटियों के साथ हैं, जितना भी टाइम लगे हम यहाँ डटे रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने कहा, देखिए कि पूर्व मेजर की पत्नी ने क्या कहा है कि अब हमको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उस पर जांच होनी चाहिए। ये मुद्दा भी उठ रहा है, वहीं पहलवानों को लेकर के भी मुद्दा उठ रहा है। लगातार ऐसी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, ऐसी लगातार मैं तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।